एक गांव में मदन नाम का लड़का रहता था। वो अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और साहसी था। उसी गांव में बलिराम नाम का आदमी था। उसको मदन से बहुत जलन था। एक दिन की बात है, मदन बोलता है, अरे मुझे बहुत दिनों बाद चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। क्यों ना मैं माँ से पैसे लेकर पास के गांव में चॉकलेट खाने जाऊं। तो मदन अपने माँ से जाकर बोलता है, माँ मुझे पैसे चाहिए, मैं पास के गांव में चॉकलेट खाने जाऊंगा। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा हमारे पास पैसा नहीं है। बेटा अगले ही दिन तेरे पापा काम पर जाएंगे, पैसा लेकर आएंगे तो मैं तुझे चॉकलेट खाने के पैसे दूंगी। माँ मुझे अभी खाने का मन है, मुझे अभी चाहिए। तो मदन वहां से उदास होकर जंगल की तरफ जाने लगता है। इसी बात का लुत्फ उठाकर बलिराम जंगल की तरफ जाने लगता है और एक पेड़ के पास जाकर छुप जाता है। मदन को चलते चलते रात हो जाती है। तभी बलिराम नकली भूत बनकर मदन के सामने आ जाता है। अरे ये भूत कहाँ से आ गया? अरे मैं अपनी माँ से क्यों उदास होकर चला आया? अब ये भूत मुझको मार डालेगा। और बलिराम नकली भूत बनकर वहीं पे उसको मार देता है। अगले दिन मदन की लाश मिलता है। उसके लाश को लेकर घर के बाहर रखते हैं। उसके माता पिता लाश को देखते हैं तो वह सब बहुत रोते हैं। अरे बेटा, मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं तुझको पैसा नहीं दे पाई। उसके बाद गांव वाले मदन का लाश लेकर शमशान घाट चले गए। उसके बाद शरीर को जलाकर आ गए। अगले दिन गांव में डरावनी डरावनी आवाजें आने लगी। एक दिन की बात है, मदन का भूत गांव में आता है और बलिराम के घर में घुस जाता है। बलिराम अपने बिस्तर पे सो रहा था और मदन का भूत बलिराम का गला पकड़ लेता है। अरे बाप रे, ये भूत कहाँ से याद हमका? अरे तू नहीं जानता क्या? मैं अपनी माँ से उदास होकर जंगल की तरफ चला गया था। उसके बाद तू नकली भूत का मुखौटा पहनकर मुझे मार डाला था। अरे पापी, याद कर। अरे तू मदन है। अरे मदन, मुझको माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तभी मदन का भूत बलिराम पे हमला बोल देता है। जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहां से बलिराम भाग चलता है। अगले ही दिन बलिराम एक पंडित के पास जाता है और पंडित जी से बोलता है, अरे पंडित जी, मुझे बचा लीजिए, एक भूत मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे बचा लीजिए। अच्छा बेटा, रुक जा, मैं उस भूत को सबक सिखाता हूँ। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं तो वहां पर मदन का भूत प्रकट हो जाता है और पंडित जी बोलते हैं, ऐ शैतान, ये किसान तेरा क्या बिगाड़ा है? पंडित जी, मैं जंगल की तरफ जा रहा था तो ये मूर्ख नकली भूत बनकर मुझको मार डाला था। पंडित जी, मुझे बचा लीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो पंडित जी मंत्र पढ़कर उस आत्मा को शांति दे देते हैं। उसके बाद उस गांव में उस मदन का भूत कभी दिखाई नहीं देता है।